Hi guys, my name is Rakesh Udyar and welcome to Rakesh Udyar Fitness Academy Sports and Science. हमारा न्यू पॉडकास्ट जिम मैनेजमेंट होता क्या है, जिम मैनेजमेंट कैसे होता है और ये कोर्स किसके लिए इम्पोर्टेंट है और किसने करना चाहिए। राहुल बड़े सर वेलकम। और ये थैंक यू सर। टॉपिक है जिम मैनेजमेंट। मैंने देखा है बहुत लोग जिम मैनेजमेंट कोर्स बेच रहे हैं और जिम मैनेजमेंट कोर्स करा भी रहे हैं। सो क्या डिफरेंस है हमारे इस जिम मैनेजमेंट कोर्स के बारे में और लोग जो बेच रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिए हिंदी में और इंग्लिश में। ओके सर। तो बेसिकली कुछ लोग जिम मैनेजमेंट का वन डे वर्कशॉप सेल कर रहे जी हैं। एक दिन में कोई कुछ नहीं सीख जी जी सकता। जी तो जिम चलाना इट इज़ काइंड ऑफ अ आर्ट एंड अ डिसिप्लिन। जी और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में 2012 से काम कर रहा हूँ। पिछले 12 सालों से वेरियस जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और एक मेरा ड्रीम है, मेरा जो रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट है वो मेरा A1 फर्स्ट क्लास अरे जिम है। क्या बात है सर, आपका ड्रीम कम ट्रू होगा और वो हम आपको करवा के देंगे। थैंक तो यू मुझे सर। ये बताइए जिम मैनेजमेंट का कोर्स का बोलता है इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसे और किस किस चीज पे काम आता है और किसे सीखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले किसे सीखना चाहिए? तो जी, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ़िटनेस इंडस्ट्री में करियर करते हैं और मोस्टली जो रूरल क्या ये डिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से ओके, आते क्या हैं। ये ट्रेनर्स भी कर सकते हैं या सर जो या न्यूट्रिशन या नहीं, या एनी एनी एनी। एनीवन। तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरी करते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीपीटी करते हैं, जी हमारे इंस्टीट्यूट से ट्रेन होते हैं और जो रूरल बैकग्राउंड या डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलॉन्ग करते हैं। तो उनका एक ड्रीम होता है, मैं काम करूँगा, सीखूँगा, खुद का जिम डालूँगा। अच्छा। और काफ़ी सारे लोग डालते भी है खुद का जिम, बट अगर उनको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता है, तो वो जितने जल्दी स्टार्ट होता है, उतने ही जल्दी बंद भी हो सकता है। ओह, बैंक करप्ट भी हो सकता है। इसके लिए सो इसमें ज़रूरी है। इसमें इसमें क्या की रोल्स है, जैसे कि एक बंदा फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ और मेरा भी सपना है कि मुझे जिम चलाना है। तो वो इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी, क्या क्या करना चाहिए। ओके, बट अभी पहले वाले क्वेश्चन को ख़त्म कर ओके लेता ओके हूँ। ओके। तो एक तो जो लोग सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, जी नियर फ्यूचर उनको खुद का जिम स्टार्ट करना है, तो उनके लिए जिम मैनेजमेंट कोर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड थिंग, आप ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप आगे जाके क्लब मैनेज करना चाह रहे हो, पूरा बड़ा सारा क्लब मैनेज करना चाह रहे हो। जब आपके पास ये जिम मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन होगा, कोर्स का सर्टिफिकेशन होगा, एक एक्स्ट्रा एज एडवांटेज रहेगा। आप आपके ओनर को, आपके सीईओ को इम्प्रेस कर पाओगे कि सर यहाँ-यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज़ लैकिंग हो रही है और यहाँ पे ये स्ट्रैटेजीज़ लैकिंग हो रही है, दैट इज़ व्हाई हमारा सेल नहीं आ रहा है और आपको जितना चाहिए उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो हमारा पेमेंट डिले हो रहा है। तो जब ये भी एक आर्सेनल होगा उनके पास जब वो जिम मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे। ओके। थर्ड थिंग, जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है, काफ़ी सारे लोग हैं इन्वेस्टर है जिनको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है और क्यों करना है। नाउअडेज़ काफ़ी सारी क्लिनिकल कंडीशंस आ रही है लोगों को और लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग। तो लोगों को ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि इसमें फ्यूचर है, इसलिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं तो जिनको खुद का जिम स्टार्ट करना है बट दे डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट द फिटनेस इंडस्ट्री, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अभी आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जी सर, कैन यू प्लीज़ आस्क मी अ क्वेश्चन? यस सर। अगेन। एक सक्सेसफुल जिम चलाने के लिए जिम मैनेजमेंट का क्या की रोल होता है और वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके सर, तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाने कैसे उसको मैनेज किया एग्ज़ीक्यूट जाता है, किया जाएगा एग्जीक्यूट किया मैंने। जाता है, या एक सेल्स हो गया या ट्रेलर ऑफ रिलेशनशिप होता है क्लाइंट्स के साथ, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओके। तो डेफ़िनेटली सर, तो जिम मैनेजमेंट के कोर्स में आप बेसिक चीज़ें सीखते हो कि आप आपके एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल में रखोगे। जी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पेस और आपका रेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है या आपके प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और आपका प्रॉपर्टी के ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, रेंट के ऊपर उतना इन्वेस्ट हो रहा है, आपका सेल्स उतना नहीं हो रहा है, तो जिम सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगा। मैं एक बिटर ट्रुथ बताना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को। तो जो जिम बिज़नेस है, आप बैंक के पास इसके लोन के लिए जाओगे, अर्ज़ी करोगे, द बैंक इज़ गोइंग टू डिनाय बिकॉज़ बैंक ने इस बिज़नेस को ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। ऐसा क्यों सर।
क्योंकि जिन लोगों को पता ही नहीं था जिम कैसे चलाना है, उन लोगों ने जिम डाल दिया, बैंक से लोन ले लिया और बैंक को वापस रीपे नहीं किया। तो बैंक ने ऐसे कंसिडर किया है कि ये बिज़नेस के लिए कोई लोन माँगने आता है, तो उसको सीधा बोल दो दिस इज़ अ ब्लैक लिस्टेड बिज़नेस। आप इसमें इसके लिए लोन नहीं मिलेगा। बट यहीं पे बात नहीं रुकती सर, बट आपको लोन चाहिए तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड है, अगर आप खुद से परचेज़ कर रहे हो तो उसके लिए लोन मिलेगा। अगर आप जिम इक्विपमेंट हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको अराउंड 12 टू 15% इंटरेस्ट रेट से आपको मिलेगा, लोन मिलेगा। ऐसा नहीं लोन नहीं मिलेगा, अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ सीए एंड सीएस, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट भी आपका बैंक के थ्रू अप्रूव हो सकता है। ओके, किसी का जिम हो गया, अब जिम लग भी गया। एक जिम के अंदर मेंबरशिप होना चाहिए, तो ही आपका रेवेन्यू बढ़ता है और उसका रिलेशन आप कैसे मेंटेन कर सकोगे, उसके बारे में कुछ बातचीत कीजिए। ओके, जैसे कोई क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट आपके जिम में रहना चाहिए लॉन्ग टाइम पे या और एक ट्रेनर का क्या क्या रिलेशनशिप होना चाहिए एक क्लाइंट के साथ एज़ अ प्रोफेशनल वे बताइए हमें? ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। जी। तो रेवेन्यू जो जिम में आता है मोस्टली 2 तरीके से आता है। एक तरीका जो है आपके पास जब मेंबर एनरोल करता है, वो आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली मेंबरशिप देगा, वहाँ जी। से मिलेगा। और सेकंड रेवेन्यू जो आता है वो आपका पर्सनल ट्रेनिंग के रेवेन्यू के थ्रू आता है। दीज़ आर द 2 मेजर सोर्स। तो जो जिम मेंबर आता है वो कैसे आपके जिम में वॉकिंग करेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपके जिम के अंदर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। अगर एयर कंडीशन है, कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर एयर कंडीशन भी नहीं है, तो वेंटिलेशन प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए। क्लीननेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ आती है, वहाँ पे अलग-अलग तरह की मार्केटिंग होती है। एक तो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, वहाँ पे जो पेपर के अंदर लिफलेट आता है, जी। वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेकंड थिंग होती है बैनर्स होते हैं, वो जगह-जगह पे लगाए जाते हैं। थर्ड थिंग होता है कॉर्पोरेट टाई अप, तो जो बॉम्बे, पूना, हैदराबाद में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो जिम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो हर एरिया के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो आप उनको कुछ अच्छा पैकेज, कुछ अच्छा डिस्काउंट, कुछ एक्स्ट्रा स्कीम देके एनकरेज कर सकते हो। और जब भी एक कॉर्पोरेट टाई अप होता है, तो वो 1 साल के लिए होता है, ओके। सिंगल मंथ के लिए कोई कॉर्पोरेट के लिए जैसे मेंबरशिप मैं सेल नहीं आपको करता इसके है। बीच में इंटरैक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक जिम ट्रेनर और एक क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, जैसे अंडर द टेबल आप सुनने में आता है या, या जो ये मैनिपुलेशंस होती हैं या मैं एक एज अ फ्रीलांसर ट्रेनर हूँ, तो मैं जिम के लिए क्या ला सकता हूँ और मैं वो जिम को और रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकता ओके, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है अंडर द ट्रेनिंग कट, कि वो बोलता है आप डेस्क के ऊपर मत जाओ, आप डेस्क के ऊपर 10,000 12,000 पे कर रहे हो, मुझे उसका 40% ही मिल रहा है, आप सीधा क्योंकि मुझे। मैं काफ़ी ऐसे जिम मैनेजमेंट लोगों को जानता हूँ, जो अंडर द टेबल नहीं, वो टेबल के बाहर जाके जिम मैनेजमेंट बेच रहे थे ओके, या जिम मेंबरशिप बेच रहे मेंबरशिप थे और आज वो भी जिम मैनेजमेंट के कोर्सेज़ बेचते हैं, जो खुद होके ये काम कर चुके हैं और आज लोगों को सिखा रहे हैं कि वो जिम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो मुझ पे इस पे थोड़ा-सा इलैबोरेट होके बताइए तो ओके। ये कैसे इसका कंट्रोल किया जा सबसे सकता है? ईज़ी ट्रिक और ईज़ी वे एक है कि आप आपके जिम को 4 या 5 सेक्शंस में डिवाइड करो। जी। जैसे कि आपका लेग सेक्शन हो गया, बैक बाइसेप की मशीन होगी, एक हो गया आपका चेस्ट का सेक्शन हो गया, एक हो गया आपका स्ट्रेचिंग का सेक्शन। हुँ, हुँ। तो एक ट्रेनर को अगर आप पर्टिकुलर एरिया अलॉट करते हो, तो वो ट्रेनर वो एरिया छोड़ के जाएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो लेग्स के सेक्शन में भी वही काम कर रहा है, बैक के मशीन के ऊपर भी वही काम कर रहा है, चेस्ट के लिए भी काम कर रहा है, तो उसको आप अंडर द टेबल के लिए रोक नहीं सकते हो, बिकॉज़ कि आप तो नहीं कह सकते इसका पीटी नहीं है, आप कैसे ले रहे हो? और सेकंड थिंग, एक बार आप एरिया वाइज़ उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, सेकंड थिंग आप ये करोगे उसका शिफ्ट चेंज करते ओके, रहोगे। सेम शिफ्ट रखोगे, सेम टाइमिंग रखोगे, डेफिनिटली दैट पर्सन कैन टेक अंडर द कट पर्सनल ट्रेनिंग्स। तो ओके, इसकी वजह से आप रोक सकते हो। ओके और जिम का बजट कैसे निकाला जाता है? जैसे एक जिम का हर एक जिम का बजट होता है कि मंथली एक्सपेंसेस हैं या सैलरीज़ हैं, तो उसको आप कैसे मेंटेन कर पाते हो? अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं आती है, तो ये सब आपके ऊपर लोड होती है, राइट? तो आप इसका बजट कैसे बनाते हैं? ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको भले लोन ना मिले, बट आप
अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, आप टर्नओवर दिखा रहे हो, तो बैंक आपको सीसी देती है, कैश क्रेडिट देती ओके, है। बट आप जब भी कभी आपके पास रेवेन्यू आएगा तो उसको एक स्पेयर में रखो सर्टेन अमाउंट, जैसे कि 50,000 1 लाख, क्योंकि समर टाइम में ज़्यादा एनरोलमेंट होता नहीं है जिम के अंदर। बट जैसे न्यू ईयर आता है, काफ़ी सारे लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, और हर साल जनवरी फरवरी में काफ़ी बड़ा टारगेट्स होता है जिम सेल्स टीम को। ओके। सर और एक इसके अंदर मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जिम की मार्केटिंग और जिम का प्रमोशन कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि जिम हेल्दी बोल रहा हूँ, जिम का मैनेजमेंट आ सके, रेवेन्यू आ सके और ये जिम ज़्यादा से ज़्यादा चल सके? ओके, सबसे चीपेस्ट वे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाउअडेज़ आपको मेटा जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप ये मेटा क्या लोकल। होता है सर? पहले तो आप ओके, मुझे अब मेटा जो आपका फेसबुक, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम लेमैन या लैंग्वेज और मेरे लेमैन सब्सक्राइबर ये सुनना चाहेंगे कि ये मेटा होता क्या है? लोगों को मेटा नहीं मालूम है, पर लोगों को फेसबुक मालूम या है सर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जी, व्हाट्सएप, इनको जो ओन करने वाली कंपनी, दैट इज़ द मेटा। ओके, तो क्या होता है कि ये आप वहाँ पे आप 500,000 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हो, आप पर्टिकुलर एरिया को टारगेट भी कर सकते हो। बट इसके लिए आपको प्रोफेशनल हायर करके उससे एक प्रॉपर्ली वीडियो बनाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे आपके जिम इक्विपमेंट्स, क्राउड, आपका द वो जो चेंजिंग रूम है, हर किसी को शोकेस करना पड़ेगा। जो आपकी यूएसपी है जिम की, वो फ्लैश करनी पड़ेगी। विदिन अ 30 सेकंड वो आपके एरिया में सर्कुलेट हो जाएगा। एक तो हो गया आपका ये डिजिटल मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में मैंने जैसे बोला कि पेपर के अंदर लिफलेट आता है। देन थर्ड थिंग है कि आप जब भी वुमेन्स डे आता है, मदर्स डे आती है, जब भी कोई ओकेजन आता है, तो वहाँ पे आप ऑफर्स दे सकते हो, स्कीम्स दे सकते हो, बैनर्स बैनर्स लगा अ, सकते हो, और आपका क्लाइंट ही आपकी मार्केटिंग करेगा। आप जस्ट से कि आप एनरोलमेंट लेके आओ, 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके मिलेगा। और लालच, लालच बुरी बला है, बट जिम ओनर के लिए वो एक चीज़ अच्छी है। तो ओके। किसी को कुछ नहीं देना है, जस्ट 1 मंथ का मेंबरशिप देना है, जैसे किसी को कोई एनरोलमेंट लेके आता है। सो जिम की प्रिकॉशन, जिम की सुरक्षा और हाइजीनिक किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये? ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जिम के अंदर 3 से 4 टीम काम करती है। एक तो है सेल्स टीम काम करती है, जी, सेल्स टीम का पूरा फ़ोकस होता है सेल्स के ऊपर, फ़ॉलो-अप के ऊपर। अगर कोई जिम नहीं आ रहा है साल भर की मेंबरशिप लेके, तो उसे एक बॉन्ड बनाना होता है। सर क्यों नहीं आ रहे हो जिम? क्या प्रॉब्लम हो गया? आपका तो मेंबरशिप चल रहा है, क्या हो गया? तो एक सेल्स वाले का काम है। जी। दूसरा जो है कि जो फ्लोर मैनेज करता है, तो फ्लोर सुपरवाइज़र होता है, काफ़ी सारे ट्रेनर्स होते हैं। और थर्ड वन इज़ द हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग का काम होता है कि वो वॉशरूम को क्लीन रखे, टॉयलेट्स को क्लीन रखे, और जिम को टाइम टू टाइम वैक्यूम क्लीन करे, एज़ वेल एज़ हर चीज़ के ऊपर से धूल निकाले। ज़्यादा तो से ज़्यादा सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़, अभी कोविड के टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंस था सैनिटाइज़ेशन का, बट राइट नाउ सैनिटाइज़ेशन की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैक हमारे सराउंड तो बैक्टीरिया, वायरस तो वैसे भी घूम रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम परफेक्टली कैपेबल है। बट कुछ लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पे नैपकिन यूज़ करना है, और लोगों हाउसकीपिंग को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखना है। जब भी कभी पीक टाइम में, जैसे जिम का पीक टाइम क्या होता है, पूना में यूजुअली 5 टू 8:30 इज़ द पीक टाइम, वहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स आते हैं। तो वो पीक टाइम में हाउसकीपिंग फ्लोर के ऊपर होना ही और चाहिए। वेंटिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है इसके अंदर? वेंटिलेशन इज़ द की फैक्टर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं ज़ुम्बा हॉल्स देखता हूँ, जब भी मेरे पास कुछ कंसल्टेशन के लिए आता है। वेंटिलेशन यानी जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, एसी है, या फैन है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए एक चीज़ बताऊँगा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 जी, डिग्री जी, सेल्सियस। जी। अगर एक रूम के अंदर उसकी कैपेसिटी 5 या 6 लोगों को ऑक्यूपाई करने की, वहाँ पे अगर 70-80 लोग आ जाएँगे, तो उनकी बॉडी की हीट से ही सराउंडिंग टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। तो वेंटिलेशन काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि आपका जिम एयर कंडीशन ही हो। विदाउट एयर कंडीशन काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मेंटेन रखा जाता है। हम एक कोर्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एग्जॉस्ट फैन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वेंटिलेशन के लिए आप क्या अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे कौन से कूलर का या वेंटिलेशन टूल्स का ल लगा सकते हो। सो एक जिम में इक्विपमेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? और उसका मेंटेनेंस कैसे देखा जा सकता है या उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है? सर जिम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस, और ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। जो केबल होता है, जी। ठीक है? तो केबल काफ़ी टूट ये जाता मैंने भी है। देखा हुआ है, या कोई केबल टूट जाती है तो उसका वो पिन निकल जाता है, किसी या का पिन टूट गया है। तो
कभी कभी हम लोग डिसहार्टेड भी हो जाते हैं कि यार ये क्या है, जिम की प्लेट टूटी हुई है, उसको रिपेयर नहीं किया गया या रिप्लेस नहीं किया गया है। तो आप उसके ऊपर थोड़ा या कुछ बताना डेफिनेटली चाहेंगे? तो केबल का वेयर और टेयर तो होता है, इसके लिए वो स्पेयर में होना चाहिए और ऐसी चीज़ नहीं कि आप स्पेयर में रखोगे तो कभी यूज़ नहीं होगी। वो 101% यूज़ होगी आपकी। और जब आप इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हो उसी दिन उससे गारंटी ले लो कि आपको हर स्पेयर पार्ट का रिप्लेसमेंट मिलेगा और केबल ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। देन आफ्टर एवरी 14 या 21 डेज़ के बाद ऑडिट होना चाहिए कि जिम इक्विपमेंट में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कौन-सा डंबल्स लूज़ चल रहा है, किस डंबल्स की ग्रिप लूज़ हो रही है। तो उसको एक डैमेज सेक्शन करके होता है, रिपेयर सेक्शन करके जिम में रखना ज़रूरी है। तो रिपेयर सेक्शन में वो डंबल्स इमीडिएटली जाना चाहिए। ओके, जिम में क्या बोलते हैं, जिम के ट्रेनर आपने देखे होंगे, वो या तो हाथ बांध के खड़े रहते हैं या तो फोन पे लगे रहते हैं। तो जिम ट्रेनर को कैसे मैनेज किया जाता है अ, यार? उनकी जैसे क्लाइंट किसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, सो आप ट्रेनर को किस तरह से देखते हो? कितना इम्पोर्टेंट होता है उनका सर्टिफिकेशन, या आप जो ट्रेनर को हायर करते हो, या आप जो मैनेजमेंट में सिखाने जा रहे हो, ये ट्रेनर्स कितने इम्पोर्टेंस होते हैं और उनका क्या एजुकेशन फैक्टर मैटर करता है उस दौरान? डेफ़िनेटली सर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रूरल एरिया, डिस्ट्रिक्ट एरिया जाओगे, पेरीफेरी जाओगे, बड़े सिटीज़ के, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेनर सर्टिफ़ाइड नहीं होते। वो सब जिम में वर्कआउट करके या फ्लोर पे खड़े होके सीखते हैं। बट वो अगर सीखेंगे दे डोंट नो नॉलेज हाउ टू मैनिपुलेट द ट्रेनिंग टेक्निक्स, वर्कआउट नहीं, कैसे ऊपर-नीचे ट्रेनिंग करना है। टेक्निक्स तो ठीक है सर, मैं तो सीपीआर। सीपीआर के बारे में जब बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट सीपीटी करते हैं, तो हमने उनको सीपीआर मैंडेटरी सर कंपल्सरी सीपीटी किया का है। फुल फॉर्म बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स सुनना। सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर्स। ओके, ठीक है। तो हम सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स भी प्रोवाइड एग्ज़ैक्टली, करते हैं। एग्ज़ैक्टली। ये तो हम जिम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे पूछ लिया मोटा-मोटा। तो मेरा अगला सवाल है, एक जिम ओनर का और जिम ट्रेनर का क्या रिलेशन होना चाहिए? एज़ इन एक बॉस अपने ट्रेनर को किस तरह से देखता है और वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपने ट्रेनर से? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स सर कि उसका एक एज़ अ फैमिली बॉन्डिंग होना चाहिए ट्रेनर के साथ। बट जी। इतना भी क्लोज़ नहीं होना चाहिए कि भाई तू मेरी फैमिली है, तो फिर तेरा तो मैं एडवांटेज लेके ही रहूँगा। हुँ, तो ये अगर ये हो रहा है तो टोटली रॉन्ग हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस इंडस्ट्री में ये अंदर ट्रेनर्स काफ़ी अंडरपेड होते हैं। जी, जी। काफ़ी सारे रीज़न्स है उसके पीछे और काफ़ी सारे ट्रेनर्स काफ़ी अच्छी डिजिट में अर्न करते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर टेकिंग पर्सनल ट्रेनिंग फॉर 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। अगर इसके साथ ही आपको आना है तभी आओ, अदरवाइज़ 1 मंथ का मेरे पास स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है। तो ट्रेनर काफ़ी अगर एजुकेटेड है तो ट्रेनर को भी अच्छा रेवेन्यू मिलना चाहिए जिम के थ्रू। ओनर में उसको उस तरीके से मदद करनी चाहिए और अल्टीमेटली जिम रन करना इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, इतना ईज़ी नहीं। उसके अंदर लाइट बिल है, उसका रेंट है, काफ़ी सारे लोगों की सैलरीज़ है। कभी-कभी जिम का सेल नहीं होता है तो उस टाइम पे भी मैनेजमेंट है। तो ट्रेनर ने बिज़नेस लाना चाहिए। ट्रेनर कैसे बिज़नेस ला सकता है? तो ट्रेनर बाहर से नहीं ला सकता है। बट जो कोई जिम के अंदर एनरोल कर रहा है, तो वो पर्सन को कैसे वो पर्सनल ट्रेनिंग में कन्वर्ट करे, कैसे उसको प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन डिज़ाइन करके दे, किस तरह से उसकी वर्कआउट प्रोग्रामिंग करे, तो ये सारी चीज़ें ट्रेनर के हाथ में होती है। अल्टीमेटली जो जिम चलता है वो ट्रेनर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट को देख के लोग आएँगे, बट अगर सर्विस नहीं मिलेंगी तो टाइमली दे कैन गो ईज़िली क्योंकि हर नुक्कड़, हर कॉर्नर पे अभी जिम हो रहा है। ओके। सर, एक जिम सक्सेसफुल के लिए नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है? एज़ इन जिम के अंदर और बाहर? जैसे ट्रेनर का नेटवर्क है, या आप किसी ट्रेनर्स को हायर करते हो, तो आप वो ट्रेनर में क्या देखते हो और उसको कैसे हायर करते हो? ओके सर, तो उसमें काफ़ी अलग-अलग कैटेगरीज़ आती है। जैसे कि पहले ज़माने में होता था कि जस्ट इंटरव्यू कर लो, ट्रेनर को बुला लो और जो कोई पीटी आ रहा है वो सिर्फ़ जिम के थ्रू आएगा। बट नाउ-अ-डेज़ कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और ट्रेनर्स खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, खुद को एक पर्टिकुलर एरिया में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उनको फ्रीलांसर कहा जाता है। तो फ्रीलांसर का काम क्या है? उसको जिम तक क्लाइंट को लेके आना है, तो उसका परसेंटेज रेवेन्यू शेयर भी ज़्यादा होता है। दैट पर्सन वर्किंग एज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन दैट जिम कि वो ट्रेनर अपने क्लाइंट के साथ आएगा, उसकी ट्रेनिंग खत्म करेगा और घर चला जाएगा। तो उसकी मेंबरशिप भी लेगा, कुछ रेवेन्यू जिम को भी देगा, बट मेजॉरिटी पोर्शन वो खुद के साथ लेके जाएगा। तो जो ऐसे ट्रेनर्स होते हैं, दे आर आल्सो अ वैल्यू एसेट फॉर दैट जिम बिकॉज़ दे आर कमिंग विथ अ क्लाइंट।
जिम को कुछ नहीं करना है। एक ट्रेनर की कैटेगरी ऐसी होती है कि जो एक ही जिम के अंदर काफ़ी टाइम से काम कर रहा है एंड दैट पर्सन मेकिंग अ गुड रिलेशन, खुद के फिजिक के ऊपर काम कर रहा है, रिजल्ट भी डिलीवर कर रहा है। और थर्ड वन इज़ द न्यू कमर, जस्ट वो आए हैं इंडस्ट्री में, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, तो वो भी एक थर्ड कैटेगरी है। तो तीनों एक तरह से असेट ही है इंडस्ट्री के, ओके, जिम मेरा के। लास्ट सवाल है आपसे, क्या एक सक्सेसफुल ट्रेनर एक सक्सेसफुल जिम मैनेजमेंट या जिम रन कर सकता है? अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर हमारा कोर्स कंप्लीट किया है उसने और इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसका लोगों के साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, तो 101% वो बहुत सक्सेसफुली जिम रन कर सकता है। बट उसको उसके लिए खुद से परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ आप 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आप लोगों को कोर्स बता रहे, तो आपकी क्या इम्पोर्टेंट टिप्स है जिम मैनेजमेंट के बारे में? एक उसके ऊपर थोड़ा-सा मोटा-मोटा बता दीजिए और हम यहाँ पे रैप अप करेंगे या इसको। डेफिनेटली। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जिम के अंदर आने वाला कैश फ्लो हर मंथ सेम नहीं रहेगा, बट आपके एक्सपेंस जैसे कि आपका लाइट बिल हो गया, आपकी ट्रेनर का पेमेंट हो गया, हाउस कीपिंग पेमेंट हो गया, ये चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको बैंक करप्ट नहीं होना है तो जब पैसा आएगा, कुछ पैसा 101% रिजर्व रखिए, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपके यहाँ एरिया में कॉरपोरेट है तो कॉरपोरेट से टाई अप कीजिए, बिकॉज़ कॉरपोरेट वाले 1 साल का ट्रेनिंग लेंगे बट वो 365 डेज़ नहीं आएँगे, तो एक तरह से वो भी आपका एसेट है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे, प्रॉपर्ली हाइजीन मेंटेन रखोगे, तो 101% आपका जिम सक्सेसफुली रन होने ही वाला है। तो गाइस, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिम मैनेजमेंट कोर्स आप जब कंप्लीट करोगे, डेफिनेटली आपको एक मोटा-मोटा आइडिया आ जाएगा कि जिम मैनेजमेंट होता क्या है और उसको सक्सेसफुल कैसे किया जाता है। थैंक यू राहुल बड़े सर फॉर दिस पॉडकास्ट। आपने जिस तरह से हम लोगों को समझाया है कि जिम मैनेजमेंट कोर्स हम कैसे लोगों को सिखाएँगे और कैसे इलैबोरेट करेंगे लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू एंड थैंक्स एवरीवन। इसका ओरिएंटेशन बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ रहा है। किसी को अगर करना है तो हमारे स्क्रीन के नीचे नंबर है, प्लीज़ कॉल ऑन दैट नंबर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।